Components of a cell wall, found in algae, fungi, plants. Cell wall is absent in animal cells. सेल वॉल जो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है जो शुगर है. प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन सेल. इसका जो फंक्शन होता है वो क्या है कि वो एक्सेस वाटर जो है सेल के अंदर आने नहीं देता. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्रेजाइल होती है, नाजुक, इलास्टिसिटी होती है और इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इसका काम क्या होता है, ये सेपरेट करती है सेल कंपोनेंट्स को आउटर एनवायरनमेंट से. ये बनी होती है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से. इट इज़ सिलेक्टिवली परमेबल. इसका मतलब क्या है कि ये अलाउ करती है कुछ सब्सटेंस को और प्रिवेंट करती है कुछ सब्सटेंस को उनकी एंट्री को सेल के अंदर. होमियोस्टेसिस एक कंडीशन है कि जिसकी वजह से अगर सेल के आउटर इन्वायरमेंट चेंज भी हुआ या उस पर कुछ इफेक्ट हुआ तो सेल के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता. एक्टिविटीज़ दैट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी, ऐसी एक्टिविटीज़ जो सेल की एनर्जी खर्च करती है. क्या है, एंडोसाइटोसिस मतलब जब सेल कुछ खाता है, और एक्सोसाइटोसिस मतलब जब सेल एक्सक्रीट करता है. फिर है एक्टिविटीज़ दैट डोंट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी. इसके अंदर है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड O2. ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज को डिफ्यूजन कहते हैं. ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम पार्ट ऑफ वाटर lower concentration to the higher concentration by semi permeable membrane. ऑस्मोसिस की 3 पॉसिबिलिटीज होती है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम अमाउंट में वाटर होता है, तो इसलिए सेल का साइज कांस्टेंट रहता है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल के अंदर कम वाटर होता है एज कंपेयर टू वाटर सराउंडिंग. तो सेल क्या करता है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और सेल स्वेल हो जाता है, फूल जाता है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल के अंदर ज़्यादा पानी होता है एज कम्पेयर टू वाटर इन्वायरमेंट, तो सेल जो है उसका अंदर का वाटर रिलीज कर देता है, तो इसे हाइपरटोनिक कहते हैं. तो जब सेल के अंदर से पानी रिलीज हो जाता है तो उसका जो साइटोप्लाज्म है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उससे उसके अंदर के सेल कंपोनेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स सेल के ऑर्गन्स होते हैं. साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है. इट इज़ अ मीडियम फॉर सेलुलर केमिकल रिएक्शन. और अपन ने साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल्स को रिमूव कर लिए तो उसको अपन साइटोसोल बोलेंगे. साइटोप्लाज्म जो है इट इज़ अ डेंस इन एनिमल. एनिमल के अंदर जो है ये डेंस होता है, गाढ़ा होता है, और प्लांट्स के अंदर ये पतला होता है. और कहाँ पर, पेरीफेरी की तरफ पुश होता है. किस वजह से, ड्यू टू लार्जर वैक्यूल. प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है जिसकी वजह से ये दूर चले जाता है लिक्विड. सेल ऑर्गेनल्स क्या है, ऑर्गन्स ऑफ सेल है. न्यूक्लियस, इट हैज़ न्यूक्लियस एंड थ्रेड लाइक क्रोमैटिन्स विच कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. वैक्यूल क्या है, वैक्यूल प्रोवाइड करता है सेल को टर्जिडिटी, रिजिडिटी. और ये स्मॉल होता है एनिमल सेल में और लार्ज होता है प्लांट सेल में.
ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और सेल डिवीजन को, और इन्वॉल्व होता है हेरिडिटी ट्रांसमिशन के अंदर। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक रफ आता, एक स्मूथ आता। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन फॉर्म करने में मदद करते हैं। ये क्या है? फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स सेल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी apparatus. It is made up of 5 to 8 hollow sacs called cisternae. Proteins coming from endoplasmic reticulum are enclosed in vesicles which come towards Golgi apparatus via cytoplasm. इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये मदद करता है फॉर्मेशन के वास्ते सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम। जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। लाइसोसोम्स को आप सुसाइडल बैग्स कहते हैं सेल का। क्या करता है? ये डिस्ट्रॉयज वायरसेस एंड बैक्टीरिया। व्हेन सेल बिकम्स ओल्ड और डैमेज इट बर्स्ट एंड एंड रिलीज एंजाइम्स विच डाइजेस्ट द सेल। अब जब सेल ओल्ड हो जाता है तो ये ब्रस्ट होकर सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, फूड, इन फूड की मदद से, जिसे अपन ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन में जो रिएक्शन होती है, रिस्पिरेशन रिएक्शन यहाँ पर काम करती है। रिस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एनर्जी फॉर्म होती है। ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स, और ये एब्सेंट होते हैं आरबीसीज में और बैक्टीरिया में। जो उनका फोल्डेड रीजन है उसको कहते हैं क्रिस्टी। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं क्योंकि इनमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होता है। प्लास्टिड प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल के अंदर होते हैं जो प्लांट्स को कलर देते हैं। इसके 3 टाइप्स है, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट वाइट या फिर कलरलेस, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। जब क्लोरोप्लास्ट ब्रेक डाउन होता है तो उसका क्रोमोप्लास्ट बनते हैं, मतलब कलर कलर पिगमेंट बनते हैं। कंसिडर यहाँ पर एग्जांपल है कि जो रॉ रॉ टमाटो है ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। जब वो ब्रेक डाउन होते हैं क्लोरोफिल तो उसका लाइकोपीन बनता है जो रेड पिगमेंट है, जो पके हुए टमाटे में पाया जाता है, लाल कलर का। कलर ऑफ प्लांट पार्ट और पिगमेंट जो इसमें प्रेजेंट होता है। ग्रीन पार्ट्स के अंदर क्लोरोफिल, ऑरेंज के अंदर कैरोटीन, येलो के अंदर जैंथोफिल, पर्पल और ब्लू के अंदर एंथ्रोसाइनिन, और डार्क पिंक के अंदर बेटालिन्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मतलब अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल अगर रिएक्शन करे डाइल्यूट एसिड से तो वो सॉल्ट बनाते हैं मेटल से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। ये है सोडियम कार्बोनेट जिसका HCl के साथ रिएक्शन होने पे NaCl, CO2 और H2O मिला। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका HCl पे रिएक्शन पे NaCl मिला, CO2 और H2O मिला। ब्लड प्रेशर
क्या है, जो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करता है आर्टरीज पर ड्यू टू कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर. और डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं कि जब रिलैक्स होता है हार्ट, वो टाइम पर जो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हुआ तो उसे डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. जो नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm Hg से 139/90 mm Hg तक होता है. इसे मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर. 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है. एसिड्स एंड बेसिस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर. जो सब्सटेंस H+ आयंस फॉर्म करते हैं उन्हें एसिड कहते हैं. जो OH- आयंस फॉर्म करते हैं उन्हें बेस कहते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. ये इम्पोर्टेंट नोट है. फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड इट इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर इज एडेड टू एसिड. अगर आपको एसिड को डाइल्यूट करना है तो एसिड को पानी में मिलाना है, ना कि पानी को एसिड में. अब यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है जिसके अंदर एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है यहाँ पे बताया हुआ है. विनेगर है, ऑरेंज, टैमरिन, टोमेटो, कर्ड, लेमन. और उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है वो है. यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ये सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 61, 62, 63. ठीक है. यहाँ पर एसिड अरेनियस थ्योरी के हिसाब से उसे कहते हैं जो H+ आयन रिलीज करता. और ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से जो डोनेट करता है H+ आयन उसे कहते हैं एसिड. लीविस थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता उसे कहते हैं एसिड. इस खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर. ये एसिड्स के एग्जाम्पल है. ये सब कौन सा एसिड है. ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड्स है. बेसिसिटी ऑफ एसिड, जो एसिड होते हैं उनकी बेसिसिटी किसे कहते हैं कि जो नंबर ऑफ H+ आयंस जो रिमूव होते हैं. एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है. जी ये मोनोबेसिक एसिड है जिसमें एक ही हाइड्रोजन है. डायबेसिक एसिड में 2 हाइड्रोजन, ट्राइबेसिक एसिड में 3 हाइड्रोजन होते हैं. इधर बेसिस है. बेसिस किसे कहते हैं. ये अरेनियस थ्योरी के हिसाब से ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी और ये लेविस थ्योरी. स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल है NaHKH और ये एसिडिटी ऑफ बेसिस. तो जो है OH- आयन जो रिमूव करता है उससे अपन एसिडिटी ऑफ बेसिस कहते हैं. इसके अंदर एक OH- आयन है तो इसकी एसिडिटी 1. इसके अंदर 2 OH- आयन है, इसके लिए इसकी एसिडिटी 2 है. अब pH स्केल क्या है. ये यूज़ होती है एसिडिटी या फिर बेसिसिटी फाइंड करने में. अगर pH स्केल की रेंज 1 से 6 है तो एसिड है, 7 है तो न्यूट्रल है, 8 से 14 है तो बेस है. आवर बॉडी works within a narrow pH range of 7 to 7.8. ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है जो एसिडिटी के लिए यूज होता है. एसिडिटी के लिए यूज होता है. जो अपने दांत सड़ते हैं टूट डी गए तो जब स्टार्ट होता है जब अपने माउथ का जो pH है वो 5.5 तक आ जाता है.